पढ़िए, फिर इसको करेंगे। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव को बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। सूक्ष्म जीव न दिखने वाले, यहाँ पढ़िए मेरे साथ, सूक्ष्म जीव न दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव मतलब होता है बिल्कुल जो आँखों से दिखाई ना दे हमें। होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। इसमें भी दो होते हैं, एक जीवाणु और एक विषाणु। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं। जो हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आइए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों का प्रेक्षण करते हैं। मतलब कि अपने दैनिक जीवन में हमें कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, किस प्रकार से हम इनको महसूस करते हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे। देखिए कैसे, एक समस्या है, वहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। सूरज जुकाम, यहाँ पढ़िए, सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और आपके सामने तेजी से छींका। आपको अगले दिन ही जुकाम हो गया। क्यों हो गया? एक्चुअली हुआ क्या कि सूरज को जुकाम थी, उसकी नाक बह रही थी, वो स्कूल आया और छींका। तो जब कोई व्यक्ति छींकता है ओपनली हवा में, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो दूर तक हवा में ट्रेवल करते हैं और कुछ देर तक हवा में रहते हैं। तो उसी क्रम में ये ट्रेवल करते हुए आपके पास या मेरे पास अगर पहुंच गए, तो फिर ये क्या होते हैं, आने के बाद, शरीर में प्रवेश करने के बाद, फिर ये फॉर्म होने लगते हैं, बनने लगते हैं और ज़्यादा। और जिसको उस बंदे से जब किसी और को ये जाएंगे, तो उसको भी ये चीज़ें हो जाती हैं। इसको बोलते हैं कंटेंजेनियस डिजीज, यूँ कहेंगी संक्रमणात्मक बीमारियां। ये वाला क्वेश्चन, आपको जो काम हुआ इसके लिए सूरज किस प्रकार से जिम्मेदार है? हाँ, जैसे देखिए सूरज के हाथ में आप रुमाल देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये सूरज है, और अगर सूरज इसको, ये जो निकल रहे हैं ना पार्टिकल्स, ये देखिए, ये सूरज के पास रुमाल है और इस छींकने के बाद जो ये चीज़ें निकल रही हैं, अगर सूरज इनको इन रुमाल में कैद कर लेता है, ऐसे ढक लेता, अपना मुंह ढक लेता, मुंह नहीं होता है तो फिर कोहनी से ढक लेना चाहिए, है ना। ये जैसे इसकी एक कोहनी है, इसका इस्तेमाल कर लेता है, पूरा इस तरीके से ढक लेता, इसको ऊपर लाके यहाँ पे, तो भी ये फैलते नहीं। ये बैक्टीरिया जो है, इनको बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु, तो ये बीमारी दूसरों को नहीं लगती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये पार्टिकल्स बाहर आ गए और हवा में ऐसे फैल गए, और इससे अगले बंदे को, आपको, मेरे को अगर टच हो गए तो ये हमें भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सूरज जिम्मेदार है। ठीक है, अगला दूसरी समस्या देखते हैं। राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। समझ रहे हैं? उसने दूध में दही क्यों डाला? तो देखिए, अभी आपने जो पढ़ा, जुकाम होता है जो, ये होता है बैक्टीरिया के वजह से, है ना, वायरस की वजह से। जो जुकाम हो रहा है किससे हो रहा है? वायरस, और वायरस को बोलते हैं विषाणु। ठीक है, लेकिन जो दही जम रहा है ये बन रहा है बैक्टीरिया की वजह से, और बैक्टीरिया को बोलते हैं हम जीवाणु। एक होता है विषाणु जिसके अंदर विष होता है, जो खतरनाक होता है, जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। और एक होता है जीवाणु, हमारे शरीर में करोड़ों की संख्या में जीवाणु मौजूद है अंदर, बॉडी के अंदर, अभी भी, आज भी मौजूद है ना। और हमारे वातावरण में बहुत सारे विषाणु हैं, जैसे उनमें से कोरोना वायरस भी क्या है, विषाणु है, जिसका ट्रीटमेंट अभी हमारे पास नहीं है। ये जो जीवाणु हैं हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमारे मित्र होते हैं। तो दूध में जो दही मिलाई जाती है, वो लैक्टोबैसिस नाम के उसमें जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो फॉर्म हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। एक अनुकूल टेम्परेचर अगर मिलता है ना, तो ये फॉर्म हो जाते हैं और दही को थिक कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, उसी दूध को, जो दही बन जाता है। तो ये है, इसको आप कर लेंगे।
आई होप बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगेगी कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ। इसका एक बार इंग्लिश वर्जन देखते हैं, ठीक है? प्लीज वेट। So guys, now we will cover English version of this worksheet 34th one 13th अगस्त। देखिए हमने हिंदी किया है और उसी हिंदी वर्जन का हम इंग्लिश वर्जन जब करते हैं तो आप ट्रांसलेशन सीखते हैं, ट्रांसलेट करना सीखते हैं और पढ़कर समझना सीखते हैं। तो इससे आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी होती हैं। सो कीप पेशेंस और करिए मेरे साथ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, छोटे, और माइक्रो से बड़ा होता है मैक्रो। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी आंखों से हमें दिख जाते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखते नहीं है, ठीक है? माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है? ये हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं माइक्रो। देखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीव जंतु। जितने भी जीव जंतु हैं धरती पे, एवरीथिंग, हर चीज, चाहे वो पेड़ हो या पत्ती हो या मछली हो या सांप हो या इंसान हो, हर चीज अपने आप में एक ऑर्गेनिजम्स है। और उसमें भी हम बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनिजम्स की जो माइक्रो है, जो नग्न आँखों से, है ना, नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते, बेयर आइज से, उनको करेंगे हम। तो माइक्रो, यहाँ से पढ़िए मेरे साथ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर द इनविजिबल सब माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स। समझ रहे हैं? कह रहा है कि माइक्रोब्स भी बोलते हैं इनको, आर इनविजिबल मतलब अदृश्य, सब माइक्रोस्कोपिक, इसी का एक मतलब ऐसा रूप है, क्रिएचर्स हैं ये, मतलब जीव हैं, दैट आर फाउंड इन अबंडेंस एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे आसपास ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फाउंड मतलब पाया जाना, अबंडेंस मतलब पर्याप्त, बहुत ज़्यादा मात्रा में, एवरीवेयर मतलब हर जगह, अराउंड अस हमारे आसपास। लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम आवर डेली लाइफ। इसको हम अपने डेली लाइफ से महसूस करेंगे कि क्या एग्जैक्टली ये पाए जाते हैं, है ना? तो देखिए पहला सूरज वाला प्रॉब्लम 1। सूरज केम टू द स्कूल विथ रनिंग नोज एंड स्नीजिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बहती नाक लेकर और छींकता हुआ सूरज स्कूल आ गया। यू गेट कोल्ड नेक्स्ट डे, और आपको ये हो गया। तो देखिए ना, सूरज है, सूरज ने छींका, ये फैल गए कण और इसके प्रभाव में आपके टच में आ गया। इसको बताया था मैंने, देखा होगा, सुना होगा आपने। इसको बोलते हैं संक्रमणात्मक, जिससे संक्रमण होता हो। तो ये संक्रमण विषाणु है, ये एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से ये आपको हमको बीमार कर देते हैं। कि कहने का मतलब है कि बस लगे रहिए और 2 साल तक सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, एंड द डे विल कम कि आप ऐसे बोलेंगे कि लोग अचंभित हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ गाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर गाइस।